अब बात करेंगे नए फिगर के बारे में, और जो नया फिगर यहाँ पे होगा वो है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं हिंदी में चतुर्भुज। क्वाड मीन्स होता है 4, तो 4 साइडों वाला क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका फिगर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ABCD ये क्लोज्ड फिगर है और ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, इसको हमने नाम दिया क्वाड्रिलेटरल का। AC जो होगा ये इसका डायगोनल होगा। B वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और एक D वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इनको कहते हैं हम ऑफसेट्स। क्या कहते हैं? ऑफसेट्स फ्रॉम द वर्टेसेस टू द डायगोनल। इसको बोल देते हैं लेट्स से E पॉइंट और इसको बोल देते हैं F। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है बेटा वो बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर यहाँ पे देखें तो आपको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। क्लियर? तो इसमें आगे आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसकी अगर बात करें तो हाफ और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC और हाइट होगी इस ट्राइंगल के लिए BE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा? हाफ बेस इसका भी AC होगा इनटू हाइट हो जाएगी यहाँ पे DF। अब 1/2 AC यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो BE प्लस DF ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। और अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखें तो क्या बनता है? ये बनता है 1/2 डायगोनल, 1/2 ऑफ डायगोनल और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑफसेट्स। इनको क्या कहते हैं? ऑफसेट्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द डायगोनल। क्लियर? ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए, 2D फिगर होगा, प्लेन फिगर होगा। इसका एरिया जब निकालेंगे तो उसको हमने 2 ट्रायंगल में डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी डायगोनल है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे वर्टेक्स से और उसको नाम देंगे ऑफसेट का। इसके बाद बात आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। किसके बारे में बात करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? अब नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स से होकर के एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ABCD दीज आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और इन वर्टेक्स से होकर के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो हमने इसको नाम दिया इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप समझ गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टेक्सेस से होकर के एक सर्कल पास हो जाए। क्लियर? अब इसकी जो साइड्स हैं उनको मान लेते हैं A, B, C और D। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हेरोन्स फॉर्मूला के जैसा होता है। तो एरिया अगर आप यहाँ पे निकालते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो बन जाता है √of S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। आपने अगर इसको हेरोन्स फार्मूला से मैच करें तो हेरोन्स फार्मूला में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर भी एक एस होता है जो अकेला होता है, लेकिन इसके अंदर एस नहीं होता है। यहाँ पे सीधा क्या चलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। और S क्या होगा? S होगा सेमी पैरामीटर। S क्या होगा? सेमी पैरामीटर। सेमी मीन्स आधा, तो पैरामीटर अगर इसका देखें तो क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2 अगर कर दे तो दिस इज द सेमी पैरामीटर और इसको हम कहते हैं S। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करेंगे हम ट्रेपेजियम के बारे में। किसके बारे में? ट्रेपेजियम के बारे में। देखिए ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है
लेकिन उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। तो समझते हैं सबसे पहले ट्रेपेजियम जो फिगर है कैसा होगा। ट्रेपेजियम बेटा एक ऐसा फिगर होता है कि जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं। कितनी साइडें पैरेलल होती है? दो साइडें। अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो ये एक ट्रेपेजियम है। इसमें ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या कह रहे हैं? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल। तो जो फिगर डेवलप होती है उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया भी ट्राइंगल के बेसिस पे ही निकाला जाता है। किसके बेसिस पे निकालेंगे? ट्राइंगल के बेसिस पे निकालेंगे। इसमें भी अगर हम देखें AC को जोड़ दिया जाए अगर, तो ये डायगोनल बन जाएगा। तो ए वर्टेक्स से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD के ऊपर, लेट से इसका नाम दिया हमने AE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ABC। अगर इसका परपेंडिकुलर देखेंगे तो बेटा ये कुछ बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा ये। तो यहाँ से जो हाइट होगी वो क्या होगी? CF। ये हमने बोल दिया कि इस ट्रायंगल की हाइट होगी CF। तो अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होगा इसके लिए CD और हाइट हो जाएगी AE। हाइट क्या हो जाएगी? AE प्लस 1/2। ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बेस होगा बेटा इसके लिए AB। बेस क्या होगा? AB और हाइट हो जाएगी, आप अगर देखें तो CF। क्लियर? और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि AE बराबर है CF के। AE क्या है? हम लिख देते हैं सिंस AE इज इक्वल टू CF। तो CF के प्लेस पे हम AE रख देंगे। तो 1/2 यहाँ से AE और CF ये तो कॉमन है, तो हम किसी एक को बाहर निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल दिया हमने? AE, क्योंकि ये CF AE के बराबर है, इसलिए अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? CD प्लस AB। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है 1/2, दिस वन इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, या आप ऐसा बोले इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम कौन? पैरेलल लाइंस जो हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं AB प्लस CD इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबकीय दूरी जो है इन समांतर रेखाओं के बीच में, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या चीज़ होता है सबसे पहले समझते हैं। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, देखिए इन फिगर्स को हम ज्योमेट्री के अंदर और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आप चिंता मत करें, उसमें एक अलग से टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, तो उसमें पूरा डिटेल में इनको पढ़ा जाएगा। अभी हम सिर्फ इनके एरिया के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस डिफॉर्म्ड फिगर होता है स्क्वायर का। कैसा फिगर होता है? डिफॉर्म्ड फिगर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने कहा ABCD ये क्या है? रोम्बस। और क्योंकि ये डिफॉर्म्ड फिगर है स्क्वायर का, तो बेटा इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं जैसे एक स्क्वायर के अंदर होती हैं। क्लियर? इसमें हमने देखा AC एक डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल होगा
BD। अगर AC एक डायगोनल है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कि जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं बेटा। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यानी AC अगर D1 है तो D1/2 ऊपर रह जाएगा और D1/2 नीचे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। और अगर BD दूसरा डायगोनल है तो D2/2 इधर होगा और D2/2 इधर होगा। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी बनती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा और उसको हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। तो इसके एरिया की अगर बात करते हैं, रोम्बस के एरिया की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट और उसका आधा अगर कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाता है किसका, रोम्बस का। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका डायरेक्ट यूज़ होता है एग्जाम के अंदर। अगर ट्रायंगल देखा जाए BOC, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, BOC ट्रायंगल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल BOC राइट एंगल्ड है O पे, BOC राइट एंगल है O पे, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज D2/2 का स्क्वायर प्लस D1/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस में पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री में पड़ता है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है। तो आगे क्या बनेगा, ये A² D2² प्लस D1² 4 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो अगर एलसीएम लेंगे 4 D2² प्लस D1² इक्वल टू A², और इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो बनेगा 4A² इक्वल टू D1² प्लस D2²। बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन आता है एग्जाम के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई सारे दिए जाएंगे। क्या कहता है, कोई एक साइड दे देगा आपको, एक डायगोनल दे देगा, दूसरा डायगोनल फाइंड करने को कहेगा, तो आपने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना होता है। और कहाँ से बन के आई ये आइडेंटिटी, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये आइडेंटिटी बनती है। क्या है आइडेंटिटी, कि साइड के स्क्वायर का 4 टाइम, रोम्बस की साइड के स्क्वायर का 4 टाइम जो होता है वो बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर? तो ये बात थी रोम्बस की। और अगर रोम्बस के पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, परिमाप 4a, उतना ही होगा जितना कि स्क्वायर का होता है, पैरामीटर उतना ही होगा। क्लियर?